नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज से हम अवकलन और समाकलन के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्टिंग करेंगे, अवकलन और समाकलन के परिचय देंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे कि कब किस शब्द का यूज करते हैं अवकलन समाकलन करने के लिए, अवकलन समाकलन क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले अब हम अवकलन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग अवकलन लगाते हैं। आप सभी लोग हमारे साथ समझते चलिएगा और लिखते हुए भी चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम अवकलन का आज परिचय देने जा रहे हैं। ये अवकलन होता तो होता क्या है। ठीक है, तो अवकलन का मतलब आप पहले यहाँ से समझिए। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, अंग्रेजी में तो हमें पता नहीं। अवकलन, तो अवकलन में बात क्या आती है, अवकलन। इसमें ये बात होती है, समझना ध्यान से। इसमें जो बात होती है तो अवकलन, तो अवकलन में बात किसके बारे में होती है। जैसे मान लो हम, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर, समझना ध्यान से, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा। मैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये पढ़ने में ज्यादा तेज है, ये थोड़ा कम तेज है। ये पढ़ने में ज्यादा तेज है, ये थोड़ा सा कम तेज है। बहुत बढ़िया बात हो गई सर, आपने बहुत अच्छा समझा दिया। ये जो बालक है, आप जरा ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो मैंने एक यहाँ पर एक बालक बना दिया, एक बालक यहाँ पर बना दिया। एक बालक ज्यादा तेज है, एक बालक थोड़ा कम तेज है। अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करनी होती है, समझना ध्यान से, अगर हमें इन दोनों में कंपेयर करनी होती है तो समझ जाना अवकलन। आप एक बात समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा अनुक्रमानुपाती और समानुपाती। तो मैं आपको बताऊं, अनुक्रमानुपाती का मतलब यहाँ पर वही चीज फॉलो हो रही, अवकलन का मतलब अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे मान व्युत्क्रमानुपाती होता है अवकलन का मतलब, मैंने गलत बोल दिया। ठीक, तो कैसे ये पता चलता है, क्योंकि आपको एक बात पता होगी, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हम जो लोग देख रहे हैं कि अवकलन, मैंने बोला एक ज्यादा तेज है, एक कम तेज है। तो समझना ध्यान से, तो अवकलन के बारे में जब बात होगी तो मतलब हम किसी के सापेक्ष अपनी तुलना कर रहे हैं। जब हम तुलना करेंगे, जब हम इन दोनों के बच्चों के बीच तुलना होगी, जब इन दोनों के बीच क्या होगी, तुलना होगी, तभी हमें पता चल पाएगा कि कौन ज्यादा तेज है, कौन कम तेज है। और जब तुलना करते हैं तो तुलना, अच्छा ये बताओ, अगर तुलना हुई, मेरी बात ध्यान समझना, अगर किसी के बीच तुलना की जा रही है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उससे आगे या उससे पीछे, कहीं ना कहीं मतलब दोनों एक जैसे हो नहीं सकते। तो अवकलन का मतलब होता है कि व्युत्क्रमानुपाती, आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब वो कभी एक दूसरे एक जैसे हो ही नहीं सकते। मतलब अगर वो घट रहे हैं तो वो बढ़ेंगे, अगर वो मतलब अगर कोई जो फलन है वो अगर घट रहा है तो अगला फलन बढ़ेगा, अगर वो घट नहीं रहा है तो उसके सापेक्ष बढ़ेगा। इस तरह से कहानी को मक्खन करते हैं। तो अवकलन के बारे में आप लोगों ने समझा कि जिस प्रकार हम दो व्यक्तियों को लेते हैं, उनके बीच अगर कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर कोई दोनों बराबर तो होंगे नहीं, कोई ज्यादा तेज होगा, कोई कम तेज होगा। इस तरह से यहाँ पर अवकलन भी है, अवकलन भी किसी के सापेक्ष किसी की तुलना कराता है। अवकलन का मतलब हुआ किसी के सापेक्ष, किसी फलन की, किसी फलन की तुलना, सिंपल सा बात है। किसी फलन की अगर हम तुलना करा रहे हैं तो वो अवकलन है। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, सॉरी प्लस जीरो नहीं, प्लस थ्री एक्स। तो इसका अगर मुझे समाकलन करना हो तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एफ डैश एक्स। इसको y के बराबर भी लिख सकते हैं, इसको dy अपॉन डी एक्स से भी कर सकते हैं, dy अपॉन डी एक्स, इसको y बराबर लिखा जाता है। ठीक, एफ एक्स को y बराबर लिखा जा सकता है, dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से हमारा 2x प्लस 3 आता है। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल से आप समझें, अवकलन को समझना बेहद जरूरी है। अभी मैं इस वीडियो में केवल परिचय दूंगा 5-6 मिनट अवकलन के बारे में, समाकलन के बारे में अगली वीडियो में परिचय अभी नहीं दूंगा, पहले अवकलन को खत्म करूंगा पूरा। ठीक, तो बच्चा आपने एक चीज देखी कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ना, अब ये जो एक फलन है, अब इस फलन में देखो तुलना हुई, तो जब कंपैरिजन हुआ तो ये रूल बोलता है, इसका रूल होता है
कि अगर इसका रूल क्या होता है अवकलन का, कि अगर x की पावर n है, n का मतलब कोई नंबर हो सकता है, तो अगर उसका d अपॉन डी एक्स करते हैं, d अपॉन डी एक्स का मतलब होता है अवकलन। तो अगर हम उसका d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का करते हैं तो n x की पावर n-1 होता है। और अगर केवल x क्या करते हैं उसके साथ कोई नंबर होता है तो उसका मान केवल एक आता है, उस मतलब d अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। तो उस तरह यहाँ पर x का 1 हुआ और 3 कांस्टेंट था उसके साथ। और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब जो एकदम निश्चित हो। कांस्टेंट का मतलब होता है जो एकदम निश्चित हो, जैसे नंबर बने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये निश्चित हैं। तो ये जब निश्चित हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे हमेशा कांस्टेंट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अवकलन समझ में आ गया। जब हम किसी फलन की तुलना करते हैं किसी के सापेक्ष, किसी अन्य के सापेक्ष, तो वहां पर हमारा उस वहां पर अवकलन होता है, मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती की तरह कार्य। जैसे फिजिक्स में हम लोग जब कोई चीज घट रही है तो एक चीज बढ़ेगी, ये व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब व्युत का मतलब होता है उल्टा काम होना, मतलब एक दोनों एक दूसरे के जैसे हो नहीं सकते। तो अवकलन में भी यही बात होती है। ठीक है सर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर, इस बेस पर लेते हैं कि अगर हमारा, फिर से एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, अगर हमारा डी अपॉन डी एक्स का मतलब मैंने बता दिया ना, इसका मतलब होता है अवकलन। क्या होता है? अवकलन। डी अपॉन डी एक्स अवकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n अगर है तो उसका अवकलन होता है n एक्स की पावर n-1। ठीक, तो इस पर हम आज जितने भी सवाल करेंगे, 2-3 मिनट और सवाल करेंगे और फिर हम कल आपको पूरा प्रैक्टिस सेट सहित आपको अगली वीडियो जो होगी आपको देंगे उसमें। ठीक है, चलिए देखिए 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस पैटर्न पर। से एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो मुझे दे दिया गया कि आप डी अपॉन डी एक्स अगर आपको कहे, ऐसे दिया जाता है, देखो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3y, एक्स क्यूब प्लस 3x, सॉरी। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो ये फलन अलग है, इसके सापेक्ष इससे तुलना कर रहे हैं, तो ये इन दोनों को इक्वल दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन तुलना की गई तो ये नीचे आया, तो यहाँ पर इसका मान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर कमी दर्शा दी जाती है, 3x प्लस 3, ये आपका समाकलन निकल करके आ गया। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अगर हमने और डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। अगर अब y बराबर, अब एक और एग्जांपल, 3x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 3। अब देखो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, 4 कैसे सर बताइए, 4 कैसे? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो 4 नीचे आएगा, देखो रूल अपनाओ, रूल कहाँ गया, डी अपॉन डी एक्स की पावर n, एन एक्स n-1, तो n का मतलब नंबर, तो नंबर आया आगे, एक्स की पावर n-1 तो मतलब एक्स की पावर 4-1 प्लस 9 इंटू 2 ब्रेकेट में करो। ठीक है, इसके पहले प्लस लगा हुआ है, ध्यान रखना, ब्रेकेट में किए, उसके बाद हमारा एक्स के पावर 1 बचा, मतलब 2-1, 2-1 यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर बार 12 एक्स की पावर एक्स क्यूब मतलब 9 2 18 एक्स, इस तरह से हमारा ये आंसर निकल करके आ गया। ठीक, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल इन दिस वीडियो। तो हम आगे जो और एग्जाम्पल आप कराएंगे अगली वीडियो में, और उसमें हम आपको सूत्र भी लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो नई नई वीडियो आपके पास आए, मतलब जो नई हम वीडियो डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मैंने आपको एग्जाम्पल से अच्छे समझाने, अभी इंट्रोडक्शन दिया है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझना है, हम आपको आगे और समझाते रहेंगे।